नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंकिता। मैं आज बात करूंगी आपसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत करें। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको कैसे मजबूत करें आप, जिससे जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो बहुत जल्दी किसी भी बीमारी के या किसी और चीज़ के इन्फेक्शन के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसके कारण वो उस बीमारी के या उस मतलब कि इन्फेक्शन के चपेट में आ जाते हैं। तो जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन पे हमें सबसे ज़्यादा उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब उनके अच्छे डाइट उनको देना चाहिए, अच्छा खान पान देना चाहिए। और दोस्तों जो मतलब कि अगर हम शुरुआत में ये चीज़ अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होता है। मतलब कोई भी अगर इन्फेक्शन या कोई बीमारी छोटी सी भी होगी, खांसी जुकाम चाहे जो भी, बहुत जल्दी वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो हमें शुरुआती स्टेज में बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि उनको मतलब कि क्या ऐसा खिलाएं पिलाएं या उनको क्या डाइट दें जिससे कि वो मतलब कि जो रोग है, जो डिजीज है, उसके मतलब वो उनके जो अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम का पावर वो लड़ सके, वो जल्दी बीमार ना पड़े। तो मैं आज इन्हीं सब के बारे में बात करूंगी कि आप क्या उनको डाइट दें और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दें जिससे कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम वो स्ट्रांग रहे, जल्दी वो इन्फेक्टेड ना हो। दोस्तों लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे या छोटी सी बच्चे को खांसी आ गई या कुछ भी हुआ तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे सलाह लेंगे और उनके सलाह के अकॉर्डिंग दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन दवाइयों का कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। आप बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको भी वो कमज़ोर बना देती है, क्योंकि वो उस चीज़ की एडिक्टेड हो जाती है। जब उनके में सहन शक्ति ही नहीं रहेगी उस चीज़ को, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब मेडिसिन से ही वो धीरे धीरे मतलब उस चीज़ का मतलब कि जब तक वो चीज़ देंगे नहीं तब तक बच्चे की सही नहीं होगी बीमारी अपने से। तो आप क्यों नहीं अपने बच्चे को अच्छी डाइट दें, अच्छा भोजन दें और अच्छा उनका रूटीन बनाएं, सुबह उठने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज़ का, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आप खुद ब खुद देखेंगे जो बीमारियां वो एकदम होंगी ही नहीं, अपने आप वो ख़त्म हो जाएंगी या आएंगी भी तो धीरे धीरे आप जो उनको हेल्दी डाइट देंगे तो उससे जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो उससे लड़ेंगे और वो धीरे धीरे आप जो घरेलू उपाय 2-4 है जैसे खांसी जुकाम में वो चीज़ करेंगे तो वो चीज़ सही हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। तो वो जो रोग होगा, वो जो डिजीज़ होगा उससे लड़ेगा और आपको छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा या थोड़ी सी भी बीमारी हुई तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनको दवाइयाँ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है बच्चों के भी ऊपर। बड़े लेते हैं वो तो होता ही है, और ये इतने छोटे से बच्चे हैं तो इनको मतलब शुरू से इतनी ज़्यादा अगर दवाइयाँ आप खिलाएंगे तो उनका साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा, उनके किसी न किसी पार्ट पे उसका असर तो दिखेगा ही। तो दोस्तों हमें मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले उनको हेल्दी डाइट देना चाहिए, जैसे कि उनकी डाइट में डेली कोई ना कोई आप उनको फल दीजिए, सब्जियाँ उनको खिलाइए, ज़्यादा ज़्यादा रोटी खिलाइए, दाल खिलाइए, ये सब उनको डाइट में खिलाइए। तो और सब्जियों में अगर आप खिला सकते हैं तो हरी बीन्स खिलाइए, गाजर खिलाइए, और जिसमें विटामिन सी मिलता है ये सब खिलाइए। विटामिन सी जैसे संतरा हो गया, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी खिलाइए। ये सब जो फ्रूट्स हैं और सब्जियां ये ना मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मतलब संतरा भी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत ही कारगर है, विटामिन सी बच्चे को मिलेगा, और स्ट्रॉबेरी वगैरह भी दीजिए तो ये सब सही रहती हैं बच्चे के लिए। मतलब हरी सब्जियों में जो बच्चा आपका खाता है या फिर उसको मतलब कि ऐसा बना के दीजिए कि बच्चे को भी टेस्ट आए, बच्चा भी खा ले और आपको भी परेशान नहीं पड़ना पड़े। तो अगर आप उसको हेल्दी डाइट देंगे और बाहर की हवा पानी में मतलब थोड़ा बहुत घुमाएंगे, हमेशा मतलब बंद भी मत रखिए आप एक कमरे में, तो उससे बच्चे की मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसमें मतलब कि सबसे पहली बात है उसको पर्याप्त नींद लेने दीजिए, वो जितना सो रहा है उसको उतना सोने दीजिए। और जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कम से कम अगर आप नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती तो 6th मंथ ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है। अगर आप करा सकते हैं 1-2 साल कराइए, लेकिन 6th मंथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। उससे भी उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो स्ट्रांग रहती है और आपको कोई भी मतलब बाहर की जो दवाइयाँ या फिर कुछ और उन सबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ बच्चे को ये चीज़ खिलाएं, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग या ये चीज़ दें।
दोस्तों अगर बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहेगी तो अगर वो बाहर से खेल कर आ रहे हैं या फिर कहीं से घूम के आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी संक्रमित हो जाएंगे, बहुत जल्दी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। और अगर वही उनकी स्ट्रांग रहेगी तो वो चीज़ नहीं आएंगे। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ों की भी आप देख लीजिए। जब कोविड-19 आया था तो उसमें मतलब कि जो ये बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे, ये जो महामारी है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग थी वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में थे, उनको जल्दी ये इफ़ेक्ट नहीं कर पाया। भले ये मतलब कि जो पेशेंट थे मतलब कोविड-19 के इन्फेक्टेड, उनके कांटेक्ट में ज़रूर कहीं ना कहीं आए होंगे, लेकिन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग थी कि वो उससे लड़ी, मतलब उनको वो बीमारी जो है या वो इन्फेक्शन वो इन्फेक्ट नहीं कर पाया, उससे वो सेफ जोन में थे। दोस्तों अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, मतलब एक तो बताऊंगी बच्चे के लिए और एक बड़े के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ों के लिए बताती हूँ जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा बीमारियों के मतलब कि कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अगर कोई बड़ा है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पिक्चर भी लगा देती हूँ, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। अल्फ़ा WD की ये होम्योपैथिक जो मतलब कि मेडिसिन है, ये मतलब कि क्यों में आएगा। तो आप इसको क्या करिए, आधे कप गुनगुने पानी में 10 बूंद डालिए और सुबह शाम 2 टाइम लीजिए इसको। कम से कम आप इस मतलब मेडिसिन को 2 से 3 महीने तो लीजिए लगातार, 2 टाइम सुबह शाम। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और जो बच्चों की दूसरी मेडिसिन मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ। ये आप कम से कम 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं आप। और 1 साल का है तो भी दे सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, जितने साल का भी है, 6 ईयर या 4th ईयर तक के बच्चों का बता रही हूँ, ये उनको दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है मामा नेचर्स की है, म्यूनो-स्टीम जो है वो बच्चों के लिए। ये जो है गोली में आएगी, छोटे छोटे दाने रहते हैं। इसको आपको क्या करना है कि दिन में 3 बार आप बच्चों को 3-3 गोली दीजिए। और इसको भी कम से कम आप बच्चों को अपने लगातार 2 से 3 महीने दीजिए, और अगर दे सकते हैं तो 4-5 महीने भी दे दीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो आपका बच्चा वो है, उसका मतलब कि जो रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी सिस्टम, वो अपने आप धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।